हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे सपरिवार। तो आज हम लोगों को देखना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग पहले भी देख चुके हैं बहुत सिस्टम। आज हमें बात करनी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए आज हम जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। बेसिकली ये हमारा ऐसी प्रोसेस है जिसमें मनुष्य अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करता है। ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग चाइल्ड कहें या बेबी या ह्यूमंस, मानव निषेचन के द्वारा अपनी ऐसी संतान देता है या प्रदान करता है। बात करें यूनिसेक्सुअली एंड बाइपेरियस, मतलब बात करें इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, या कहें इन फीमेल। फीमेल के बॉडी के अंदर का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। ठीक है, वो भी हम प्रोसेस समझ लेंगे इसी वीडियो में कि कैसे एक भ्रूण का निर्माण होता है, कैसे एक बेबी का जन्म होता है। उसके बाद बात करें इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कौन कौन, बोथ फीमेल मेल एंड फीमेल, मतलब एक नर एक मादा इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। हैव इंक्लूड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इनके दो ऑर्गन होते हैं कौन कौन से। जो फीमेल है उसका ओवरी मतलब ओवा, मेल का स्पर्म। ठीक है, चलिए आगे हम इसको समझ लेते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इसको जरा साफ कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिर फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। फीमेल, इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। कंपोनेंट सबसे पहले तो बात करें, हमने देख लिया है क्या, ओवरी। ओवरी सेकंड बात करें क्या, फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, थर्ड बात करें यूरेथ्रा। फोर्थ बात करें वेजाइना। ठीक है, और भी इसमें कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे फिफ्थ बात करें अपन सर्वेक्स। ये सब चीजें होती हैं क्या में, फीमेल कंपोनेंट्स में। आप देख लेते हैं मेल की, मेल कंपोनेंट में क्या क्या होता है। इसको साफ कर दें। सबसे पहले जो होते हैं टेस्टिस, दूसरे स्क्रोटम, तीसरे स्पर्म, चौथा। अच्छा एक बात और, अगर इनकी आपको हिंदी समझ में नहीं है तो कमेंट में बताइए, हम चलो हिंदी बता देते। टेस्टिस का मतलब होता है ब्रसड़। स्क्रोटम का मतलब होता है अंडकोश जिसमें ब्रसड़ रहते हैं। टेस्टिस दो होते हैं, स्क्रोटम
एक होता है। स्पर्म जिनका निर्माण कहाँ में होता है? टेस्टिस में होता है। यूरेथ्रा, पेनिस, ठीक है। अच्छा चलो, अगर समझ में नहीं आता है तो हम उसको डायग्राम के थ्रू भी समझ लेंगे, इससे अब आपको ज्यादातर चीजें समझ में आएंगी बड़ी आसानी से। ये तो उनके कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद इसको हम साफ कर देते हैं। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आएगा फीमेल का, ओके। फीमेल में कुछ इस तरीके से रहेगा। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहां आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेजाइना, ठीक है। ये आपकी फिलोपियन ट्यूब, ये आपकी फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये आपकी ओवरी है, ठीक है। ये आपका यूरेथ्रा हो जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है समझ में, ठीक है। और अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको और बेहतर तरीके से समझाने की। जैसे ये हम देख चुके हैं, ओवरी का मतलब समझ चुके हैं, अंडाशय, वेजाइना मतलब होता है मूत्र द्वार, फिलोपियन ट्यूब मतलब। अच्छा एक बात और हम बता दें, जब किसी फीमेल का ऑपरेशन होता है जिससे कि वो संतान को जन्म ना दे सके, बेबी को जन्म ना दे सके, तो ये जो फिलोपियन ट्यूब होती है वो काट दी जाती है, तो वो कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। चलिए इसको हम रब कर देते हैं। उसके बाद हम समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। फीमेल समझ में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम देख लें, ये हमारी मान के चलो किडनियां है, ठीक है। उसके बाद एक किडनी आती तो यहां क्या होता है? यूरेथ्रा, ठीक है। चलो ये है क्या? टेस्टिस। ये कहलाती है इपिडिडमिस। ये एक उभरा सा भाग होता है टेस्टिस पे, ये कहलाता है इपिडिडमिस। और एक बात और हम बता दें, जो टेस्टिस होते हैं वो एक छोटे एक बड़े होते हैं। हमने देखा होगा जब जब किसी को हर्निया हो जाता है, जो कुछ लोगों को हर्निया होता है उसको नहीं होता है, उनका जो टेस्टिस थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, तो एक्चुअली इनका सीक्वेंस ऐसा चलता है, ठीक है। ये यहां एपिडिडमिस, ये कहलाते हैं टेस्टिस। और जो इन दोनों को कवर करता है टेस्टिस को, ठीक है, ये कहलाता है स्क्रोटम। ये है अंडकोश और ये कहलाते हैं ब्रसड, ठीक है। यहां से आती है हमारी पेनिस। अच्छा एक चीज और हम आपको बता दें, ये जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, क्यों? क्योंकि आप पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है?
37 डिग्री सेल्सियस। इनको आवश्यकता होती है 35 डिग्री सेल्सियस की। लगभग लगभग इनको 2 या 2.5 के समथिंग इनको टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कुछ कहें कि एक्शन के चलते या कहें फैशन के चलते कपड़े बहुत ही टाइट पहनते हैं, तो क्या होता है इनका जो ये वाला हिस्सा होता है वो झुका रहता है, तो वो बॉडी में ऐसे झुक जाता है, तो ये जिससे किसी किसी लोगों को नपुंसकता हो जाती है। और अगर मान के चलो बच्चे नहीं होते हैं तो किस पे केस डाल दिया जाता है, फीमेल पे। ऐसी बहुत चीजें चलती हैं। ठीक है, कहते हैं कि कोई समस्या फीमेल में होगी, इसका अर्थ से बेबीज का जन्म नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कहलाता है बेस। ठीक है, हाँ, जैसे कहते हैं नसबंदी, पुरुष की नसबंदी कहलाती है बेसेक्टोमी। क्या कहलाती है, बेसेक्टोमी। पुरुष की नसबंदी कहलाती है बेसेक्टोमी। ठीक है, तो हमने समझा है, ये मान के चलो हमारी किडनी है, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, ये पेनिस है, यहां पेनिस, और यूरेथ्रा मतलब ये जहां से यूरिन पास होती है वो कहलाता है यूरेथ्रा। पेनिस अलग है, यूरेथ्रा अलग है। ठीक है, चलो हम इसको समझ लेते हैं, इसको हम हिसाब कर देते हैं। इसको हम समझ लेते हैं कैसे। चलो हम बात करते हैं कि बेबी का निर्माण कैसा होता है, एक बच्चा जन्म कैसे लेता है। सबसे पहले तो बात करेंगे मेल गैमेट्स की। जो मेल गैमेट होता है, जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, स्पर्म। ठीक है, और जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट वो क्या होता है, ओवा या ओवरी। ठीक है, ये जब मिलते हैं तो क्या होता है, फ्यूजन, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, युग्मनज। एक क्रिया होती है लगभग लगभग 4 सप्ताह में, मतलब मान सकते 1 महीने में, 1 मंथ। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जब भी हम देखते हैं किसी किसी का मिसकैरेज हो जाता है तो लोग डॉक्टर के यहां जाते दिखवाते, तो वो कहते हैं जब भी युग्मनज बनना हो, जाइगोट बन रहा हो, तब कुछ भारी वस्तुएं ना उठाएं, यहां वहां ज्यादा ट्रैवल न करें, जो कहीं घूमे तो थोड़ा संभल के चलें, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर होता है। क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। ठीक है, उसके बाद युग्मज क्या बनता है, युग्मज मतलब एम्ब्रियो। क्या बनता है, एम्ब्रियो। जब हमारी बॉडी में यहां लगभग लगभग सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट बनता है, हार्ट। तो उससे बाकी और अंग बनते हैं। तो ये क्रिया कहलाती है सेल फॉर्मेशन की। काय क्रिया कहलाती है, सेल फॉर्मेशन। उसके बाद बनता है एम्ब्रियो। ठीक है, युग्मनज। ठीक है, एम्ब्रियो बन जाएगा, सबसे जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बनता है ब्रूड, मतलब एम्ब्रियो मतलब ब्रूड। उसके बाद ये कहें यह बनता है फीटस।
या कह लें ब्रूड, ठीक है। और जब ये बाहर निकल जाता है तो कहलाता है शिशु या कहें बेबी, क्या शिशु। जब तक ये पेट में रहेगा तो फीटस या ब्रूड कहलाएगा, और जब ये बाहर निकल जाएगा तो ये क्या, बेबी कहलाएगा, मतलब शिशु कहलाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस होती है। और एक बात और हम बता दें, सेक्सुअली प्रोसेस जरूरी नहीं है। अगर हम युग्मनज बनाते हैं तो उसके लिए सबसे इंपोर्टेंट क्या है, मेल का स्पर्म, फीमेल का क्या, ओवा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। हमने देखा होगा कहीं कहीं किसी कारणों के चलते कुछ लोग मतलब माँ बाप का सुख प्रदान नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, फीमेल का ओवा और मेल का स्पर्म लेके और एक डिब्बे में, उसको डिब्बा कहें या कोई भी एक ऐसा माध्यम जिसमें हम जाइगोट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, युग्मनज बना लेते हैं। उसके बाद फिर उसी जिस माँ का ओवा है या किसी दूसरी माँ के अंदर उसको रख दिया जाता है, जिससे संपूर्ण रूप से बच्चे का भरण पोषण हो सके। अगर उसी माँ के अंदर है तो उसकी संतान है, अगर किसी दूसरी माँ के अंदर जो उनको उस बच्चे को पेट में पालने वाली है तो वो कहलाई क्या, सैरोगेसी। सैरोगेसी मतलब ये समझ सकते हैं, किराए की माँ, एक बोल सकते हैं हम सैरोगेसी। स्पर्म किसी और का, ओवम किसी और का, और बच्चे को पाल पोष कौन रहा है पेट में, दूसरी माँ, तो वो कहलाई क्या, सैरोगेसी, ठीक है। अच्छा हम बता दें इनके जो हॉर्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये कौन, मेल और फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं। चलिए गाइस, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, और भी आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी आसान भाषा में चीजों को बहुत अच्छे से समझ सके। ओके, टेक केयर।